अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं जी हाइव्स, छपाकी या फिर अर्टिकेरिया। ये एक ऐसी कॉमन बीमारी है, डिजीज़ है जो अक्सर हमारे घर में बच्चों को हो जाती है या बड़ों को भी हो जाती है, लेकिन मोस्टली जो हमने केसेस देखे हैं वो बच्चों में पाए जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अडल्ट केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो छपाकी बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जल्द की जिसमें हाइव्स या छपाकी में होता क्या है कि आपके रिदमेटस, ब्लैंकिंग, एडिमेटस, नॉन पेनफुल और प्रूरिटिक लीजन्स बन जाती हैं स्किन के ऊपर, और विद इन आवर्स जो है ये आपके स्किन के ऊपर बन जाती हैं। अब्रप्ट इसकी जो है अपीयरेंस होती है, यानी कि आपके विद इन आवर्स बल्कि विद इन मिनट्स के अंदर आपके पूरे बॉडी के अंदर जो है ना एडिमेटस और नॉन प्रूरिटिक जो है लीजन्स बन जाती हैं। अब ये होती कैसे हैं, इसके पीछे जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो साइंस है या मेडिकल साइंस क्या कहती है कि जब आप को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, उसमें हम जो आगे इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि ट्रिगर फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। ट्रिगर फैक्टर्स जो हैं जब वो आपके बॉडी में एंटर होते हैं तो आपके बॉडी के अंदर, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, आपके स्किन के ऊपर, आपकी जो सबडर्मस लेयर्स हैं स्किन की, उसके अंदर मास्ट सेल्स होते हैं। मास्ट सेल्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं आपके बायोएक्टिव मीडिएटर्स जो होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि रिलीज ऑफ बायोएक्टिव मीडिएटर्स फ्रॉम मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स जो होते हैं बाय द एक्टिवेशन ऑफ इनेट और अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, आपके मास्ट सेल जो हैं एक्टिवेट कर देते हैं परिफॉर्म्ड वेजोएक्टिव मीडिएटर्स जैसा कि हिस्टामिन है, जैसा कि लिकोट्रीन्स हैं, C4 है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। इस तरह के जो आपके पहले से ही मीडिएटर्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और आपकी स्किन के ऊपर सडन जो है वो बन जाती है आपके लीजन्स। अब इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्टिकेरिया के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हाइव्स या अर्टिकेरिया के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ये बढ़ाती हैं। इसमें मोस्टली जो देखा गया है उसमें हम कुछ ड्रग्स होती हैं और कुछ फूड्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड्स के ऊपर, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आपके ये छपाकी या हाइव्स काज करती हैं। उसमें नंबर 1 पे है एग हैं, फ़िश है, इसके अलावा पीनट्स हैं, इसके अलावा आपके कुछ ट्री नट्स हैं, इसके अलावा आपके जो है मिल्क है, दूध की वजह से भी काफ़ी बच्चों में ये छपाकी देखी गई है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जो मेडिसिन्स हैं, जो ड्रग्स हैं वो छपाकी की वजह बनती हैं। अब ड्रग्स के अंदर जो है आमतौर पर जो बीटा लैक्टामेज एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ पेन किलर्स हैं और कुछ जो है एस्प्रीन है, ओपियाइड्स हैं और वेनकोमाइसिन वगैरह, ये वो मेडिसिन हैं जिनकी वजह से छपाकी अक्सर हो जाती है। और फिर जो है कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं वो भी छपाकी की वजह बन रहे होते हैं। अब छपाकी के साथ साथ अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों में जब छपाकी होती है या हाइव्स होते हैं बॉडी के ऊपर बनते हैं तो उनको इसके साथ साथ एंजियोडीमा, जो 40% केसेस में हमने देखा है कि हाइव्स के साथ एंजियोडीमा भी साथ हो जाता है। अब एंजियोडीमा क्या होता है कि जिसमें आपके ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, आपके लिप्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं, आपका माउथ स्वेल हो जाता है, आपकी जो सब डर्मस जो लेयर्स होती हैं आइज़ के नीचे, ये सारी चीज़ें जो स्वेल हो जाती हैं, इसको हम एंजियोडीमा कहते हैं। और ये लाइफ थ्रेटनिंग केसेस होते हैं। इसमें क्योंकि जो आपका जो एयरवे है आपका वो बंद होना शुरू हो जाता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे केसेस में जब एंजियोडीमा हो अर्टिकेरिया के साथ या हाइव्स के साथ तो उसको हम फौरी तौर पर एमरजेंसी में रेफ़र करते हैं। और इसके साथ साथ हम जो है ना ऑक्सीजन की भी थेरेपी करते हैं। मतलब जो एमरजेंसी मैनेजमेंट होती है वो साथ लाजमी हो जाती है अगर हाइव्स के साथ एंजियोडीमा है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट क्या है। अब एंजियोडीमा 2 तरह का होता है, हाइव्स जो हैं 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं अक्यूट और एक होती हैं क्रोनिक। अक्यूट वो होती हैं जो 6 हफ्ते से कम हों, मतलब आपके 6 हफ्ते तक लास्ट रहती हैं, उसके बाद ठीक हो जाती हैं तो हम उसको अक्यूट कहते हैं। और अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा हो जाती हैं तो उसमें हम क्रोनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। अक्यूट अर्टिकेरिया में इसकी जो मेन ट्रीटमेंट है वो हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन ही हैं। आमतौर पर उसमें जो सबसे जो ज़बरदस्त काम करती है वो लोराटाडीन है। इसके अलावा आप दूसरी सिट्रीजिन भी दे सकते हैं, आप फेक्सोफेनाडीन भी दे सकते हैं और बाकी जितनी भी डेस्लोराटाडीन है, लेवोसिट्रीजिन है, वो सारी भी आप दे सकते हैं। और ये कम से कम 1 माह के लिए देनी पड़ती हैं। और साथ जो ट्रिगर हैं वो उसको रोकना पड़ता है, जो हमने जिक्र किया है कि फ़ूड कौन कौन सी हैं, ड्रग्स कौन कौन सी हैं, उसको भी रोकना पड़ता है।
अब हम बात करते हैं कि आपको क्लिनिक सेटअप में या हमारे पास जो पेशेंट क्लिनिकली सेटअप के अंदर रिपोर्ट होते हैं हाइव्स के साथ, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उसमें हम ये होता है कि अगर तो साथ एंजियोडीमा है, मतलब उसमें हमें ख़तरा है कि बच्चे का सांस रुक सकता है, तो उसके अंदर हम उसको स्टीरॉयड इंजेक्शंस भी लगवाते हैं और साथ स्टीरॉयड देते भी हैं, प्रिस्क्राइब भी करते हैं एंटी एलर्जिक के साथ साथ। और अगर मतलब उसमें एंजियोडीमा नहीं है तो फिर हम सिर्फ उसको एंटी एलर्जिक मेडिसिन और एक इंजेक्शन जो है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन जो है वो क्लिनिक के अंदर फौरी लगवाते हैं, जिससे ये विद इन 24 आवर्स ये खुद ही रिजॉल्व हो जाती है। और कुछ छपाकी केसेस ऐसे भी होते हैं कि कोई चीज़ हमें मिल नहीं रही होती, तो उसको हम नाम देते हैं इडियोपैथिक अर्टिकेरिया। और इडियोपैथिक अर्टिकेरिया वो होता है जो 6 हफ्ते से ज़्यादा रहता है, तो उसको हम इडियोपैथिक अर्टिकेरिया इसलिए नाम देते हैं कि उसे हमें कोई कंफर्म चीज़ पता नहीं चलती कि भाई ये किस वजह से हो रहा है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है वो अगेन वही है कि हम एंटी एलर्जी की ही मेडिसिन इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं, और कम से कम इसको हम 1 से 1.5 माह तक एंटी एलर्जिक मेडिसिन चलती रहती है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक जो है छपाकी या हाइव्स या अर्टिकेरिया के हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर आपको माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।